सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड, $15 मिलियन का इनामी और मेक्सिको का खूंखार कार्टेल किंग आखिरकार मारा गया। मेक्सिको की ड्रग वॉर में आज सबसे बड़ा मोड़ आ गया है। नेमेसियो ओसेगुरा सर्वांतेस उर्फ एल मेंचो, जो जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल यानी CJNG का सरगना था, एक बड़े सैन्य ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया है। लेकिन उसकी मौत के बाद मेक्सिको में हालात ऐसे हो गए हैं जैसे देश गृहयुद्ध की तरफ बढ़ रहा हो। क्या है पूरा मामला, आइए दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। 59 साल का एल मेंचो कभी पुलिस ऑफिसर, फिर अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह। पिछले एक दशक में उसने CJNG को मेक्सिको का सबसे ताकतवर और सबसे क्रूर ड्रग कार्टेल बना दिया। फेंटानिल, कोकीन, मेथाम्फेटामाइन, अमेरिका तक ड्रग्स का जाल और उसके सिर पर $15 मिलियन का इनाम। ऑपरेशन हुआ पश्चिमी मेक्सिको के जलिस्को राज्य के टापालापा शहर में। मेक्सिको की डिफेंस मिनिस्ट्री सेक्रेटरिया डीला डिफेंस नेकोनियल ने पुष्टि की कि स्पेशल फोर्स ने कई फेडरल एजेंसियों के साथ मिलकर छापेमारी की। मुठभेड़ में 4 कार्टेल सदस्य मौके पर मारे गए। एल मेंचो और उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें हवाई जहाज से मेक्सिको सिटी ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इस कार्रवाई में 3 सैनिक भी घायल हुए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही एल मेंचो की मौत की खबर फैली, CJNG के हथियारबंद गुंडे सड़कों पर उतर आए। जलिस्को, मिचोकान, गुआनजुआतो, कोलिमा समेत कई राज्यों में आगजनी शुरू हो गई। बसों को जलाया गया, दुकानों में आग लगा दी गई, सड़कों पर बैरिकेड और सुरक्षा बलों पर सीधे हमले। पर्यटन स्थल प्यूर्टो वालार्टा में भी धुएं के गुबार दिखाई दिए। हालात बिगड़ने पर एयर कनाडा ने उड़ानें रद्द कर दी। भारत, अमेरिका और कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इस ऑपरेशन में अमेरिका की भी अहम भूमिका रही। अमेरिकी नॉर्दर्न कमांड के तहत ज्वाइंट इंटेलिजेंसी टास्क फोर्स काउंटर कार्टेल ने खुफिया जानकारी मुहैया कराई। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये पूरी तरह मैक्सिकन ऑपरेशन था। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने सीधे पुष्टि से बचते हुए कहा कि सुरक्षा कैबिनेट पूरी जानकारी देगी, लेकिन देश के ज्यादातर हिस्सों में हालात नियंत्रण में है। अब सवाल यह है कि कितना ताकतवर था CJNG। 2010 में बना ये कार्टेल आज एक ट्रांसनेशनल क्रिमिनल एम्पायर बन चुका था। ड्रग ट्रैफिकिंग के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग, एक्सटॉर्शन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गैर कानूनी माइनिंग, इसके पास मिलिट्री स्टाइल गाड़ियां, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर तक थे। 2015 में इस गैंग ने एक हेलीकॉप्टर तक गिरा दिया था। एशिया से ड्रग प्रिकर्सर लाकर अमेरिका के बाजार में फेंटानिल का जाल फैलाया गया। यही वजह थी कि अमेरिका ने एल मेंचो को दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड्स में गिना। क्या एल मेंचो की मौत से CJNG कमजोर होगा या सत्ता की जंग और खूनी होगी? एक तरफ मेक्सिको इसे बड़ी जीत बता रहा है, दूसरी तरफ सड़कों पर हिंसा ये संकेत दे रही है कि कार्टेल की जड़ें अभी भी बेहद मजबूत है। ड्रग वॉर का ये अध्याय खत्म हुआ है, लेकिन लड़ाई अभी भी बाकी है। $15 का इनामी जिसे पकड़ने में एक दशक लग गया, वो अब खत्म हो चुका है। लेकिन सवाल यही है, क्या एक शख्स की मौत से ड्रग साम्राज्य खत्म होगा या मेक्सिको की सड़कों पर अब और खून बहेगा? फिलहाल हालात तनावपूर्ण हैं और पूरी दुनिया की नजर मेक्सिको पर टिकी हुई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।